सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय ट्रिकी गुरु में। देखो आज अपनी राजस्थान हिस्ट्री चल रही थी और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपने कर रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास गोहिल वंश कर रहे थे। देखो तो गोहिल वंश में एक पार्ट क्या था, इसके बाद में आगे वाला शासक है आज जेतर सिंह। देखो कि जैसे आज अपने करने वाले हैं वो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से शासक करेंगे। तो आज पहला है अपना जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह के बाद में अपने करेंगे समर सिंह, और समर सिंह के बाद में रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद में जैसे कि जो मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था या चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, इसके बाद में जो अपने जो युद्ध करेंगे वो इसी रतन सिंह के अंदर करेंगे। तो गाइस देखो कि आज अपने पहले करते हैं जेतर सिंह। तो देखो कि जेतर सिंह तो जेतर सिंह का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक युद्ध हुआ था और उसमें दिल्ली का बादशाह था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश ने, इसकी राजधानी हुआ करती थी नागदा, यानी कि मेवाड़ की गोहिल वंश की उसमें राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। इल्तुतमिश ने यहां पर नागदा पर आक्रमण किया और नागदा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। नागदा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब देखो कि इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और नागदा नष्ट हो गई, तहस नहस कर दिया। तो जेतर सिंह क्या इसको बख्शेगा थोड़ी? यानी कि इन दोनों के मध्य, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य 1227 ईस्वी के एक युद्ध होता है दोनों के मध्य, नागदा या भूताला का युद्ध। किनके मध्य हुआ? जेतर सिंह और इल्तुतमिश। किनके मध्य हुआ? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? नागदा या भूताला का युद्ध हुआ। गाइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नागदा या भूताला का युद्ध किनके मध्य हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किनके मध्य हुआ? इल्तुतमिश और जेतर सिंह। और अगर समय टाइम पूछे कि कब हुआ, तो 1227 ईस्वी में। कब हुआ? 1227 ईस्वी। और इसके अंदर जीत, विजय किसकी हुई? विजय कौन हुआ? जेतर सिंह। विजयी कौन हुआ? जेतर सिंह। अब देखो नागदा को इसने तहस नहस कर दिया, तो ये अपनी राजधानी यानी कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसकी दो बातें दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी किसको बना दी? राजधानी चित्तौड़। राजधानी किसको बना दिया? चित्तौड़। तो गाइज ये ध्यान में रखना, तीसरी राजधानी आ चुकी है इनके। कौन सी? तीसरी। पहली नागदा, आहड़ और अब चित्तौड़। तो ये राजधानी का क्रम पूछ सकता है कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो जेतर सिंह था। और क्यों बनाया था? कि इल्तुतमिश ने 1227 ईस्वी, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य एक युद्ध होता है भूताला या नागदा का युद्ध, जिसमें नागदा को इसने तहस नहस कर दिया। और भूताला या नागदा के युद्ध में विजय किसकी हुई? जेतर सिंह की। और बाद में राजधानी इसने कौन सी बना दी? चित्तौड़ को। अब देखो इसकी दो बातें अपने को दोनों के दोनों याद रखनी, एक तो राजधानी वाली और एक ये नागदा का युद्ध या भूताला का युद्ध। इसके बाद में दूसरा शासक हमारा कौन सा है? तेज सिंह। कौन सा है? तेज सिंह। इसकी पहली बात तो कि दो पत्नियों के नाम याद रखना। दो पत्नियां, एक तो थी रूपा। रूपा कौन थी? भी इसकी पत्नी थी। कौन थी? रूपा पत्नी थी। और ये नाडोल का चौहान था उदय सिंह। उदय सिंह की पौत्री, पुत्री नहीं पौत्री, यानी कि चचिक देव। इसके पिता का नाम क्या था? चचिक देव की पुत्री और उदय सिंह की पौत्री, यानी कि नाडोल के चौहान राजकुमारी थी ये नाडोल की, और उदय सिंह की पौत्री और चचिक देव की पुत्री थी रूपा। इसके बाद में दूसरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका पूछा जा सकता है गाइज, इसका नाम याद रखना, जेतल। क्योंकि तेज सिंह की पत्नी जेतल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? श्याम पार्श्वनाथ का।
श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। मंदिर कहाँ पर है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तेज सिंह की पत्नी जेतल ने करवाया था। और ये मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। निर्माण किसने करवाया? जेतल। जेतल कौन थी? तो तेज सिंह की पत्नी। इसके बाद में दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी 100% मैं श्योर हूं इन दोनों क्वेश्चनों पे, ये दो एक आध इनमें से एक आधा क्वेश्चन ये आने वाले जो भर्ती है उनमें पूछा जा सकता है हिस्ट्री से। तो वो क्वेश्चन क्या बनता है कि तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में, कब? 1260 ईस्वी में एक ताम्र पत्थर यानी कि तांबे के पत्थर पर, ताम्र पत्थर पर चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का पहला ग्रंथ चित्रित ग्रंथ कौन सा था? उसका नाम क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। पत्थर कौन सा था? वो लेख कौन सा था? ग्रंथ कौन सा था? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब लिखा गया? 1260 में। और ये किस प्रकार का? ताम्र पत्थर पर चित्रित राजस्थान का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इसके राइटर कौन है? कमल चंद्र। देखो गाइज किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। किस प्रकार से? पहली लैंग्वेज देखो कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है? कमल चंद्र। कौन है? कमल चंद्र। दूसरा क्वेश्चन कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है वो किस पर लिखा हुआ है? तो ताम्र पत्थर पर चित्रित ग्रंथ। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो कमल चंद्र ने लिखा था, किसके शासनकाल में? पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तेज सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। तो ये दो आज के हो चुके हैं। इसके बाद में अपना तीसरा करते हैं, और वो तीसरा कौन सा है? समर सिंह। तीसरा शासक कौन सा है? समर सिंह है। तो देखते हैं समर सिंह के बारे में। समर सिंह के दो औलाद, दो पुत्र थे। एक था कुंभकर्ण और दूसरा रावल रतन सिंह। दो पुत्र थे, कौन कौन से? कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह। देखो गाइज कुंभकर्ण की एक ही बात सामने आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि गुहिल वंश की नेपाल में स्थापना करने वाला, यानी कि गुहिल वंश को कहां पर लेकर गया इसने? एक शाखा नेपाल। ये चला गया जी नेपाल। लो जी पिताजी कहो मेरो नाम ऊंचो करना है, कर दियो जी। कुंभकर्ण कटे चले गयो? नेपाल चले गयो। कटे चले गयो? नेपाल चला गया। वहां पर जाकर किसकी स्थापना कर दी? गुहिल वंश की स्थापना किसकी कर दी? गुहिल वंश की नेपाल में संस्थापक पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के पिता का नाम क्या था? समर सिंह। समर सिंह के बेटे का नाम क्या था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने क्या किया? नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना। नेपाल में गुहिल वंश की संस्थापक कौन सा है? कुंभकर्ण। और रावल रतन सिंह के बारे में तो अपना डिटेल से पढ़ेंगे, ये तो पद्मणि का है भाई। तो अब देखते हैं इसकी मोस्ट एक बात हो चुकी है। दूसरी बात देखते हैं कि टाइम था 1299 ईस्वी का। कब का? 1299 ईस्वी। तो 1299 ईस्वी में अब देखो कि ये जैसे अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, दिल्ली पड़ता है, यहां पर मेवाड़ पड़ता है, ये एरिया, और ये पड़ता है गुजरात। अब एक चीज बताओ आप मुझे भाई, जिस प्रकार आपको जाना है भाई, जैसे गंगानगर आना है जयपुर से, या गंगानगर से जयपुर जाना है, ये आपके पास रास्ता है, ठीक है। तो अब देखो गंगानगर की स्थिति है,
ये स्थिति मान लेते हैं, ये है जयपुर की, बीच में पड़ता है भाई सीकर का एरिया ये। तो ये तो है नहीं भाई, ये आप इधर से जाओगे या इधर से जाओगे, जाओगे तो ऐसा ही, जाओगे तो ऐसे ही। ये सीकर वाले अगर नहीं निकलने देते तो नहीं निकलने देते, क्योंकि भी ये इनका एरिया है। तो यही बात थी यहीं पर। अब यहाँ पर उस समय शासक था AK-47 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? AK-47 अलाउद्दीन खिलजी। मैंने इसको AK-47 क्यों बोलते हैं, हम जो पढ़ाने वाला हिस्ट्री का टीचर है वो इसको AK-47, क्योंकि इस बंदे ने काम ही ऐसे किए थे AK-47 के जैसे। किस प्रकार से? क्योंकि इसने जितने ही हमले किए साके जरूर करवाए हैं। तो भाई था ये मस्त बंदा, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है ये भी, ठीक है। तो क्योंकि कभी हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको, जो रणथंभौर के चौहान करेंगे उसके अंदर बताऊंगा इसके बारे में पूरा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अब यहाँ पर जितना अपने काम की चीज़ है वही करेंगे। तो देखो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान गई हुई थी। कहाँ पर गई हुई थी? गुजरात अभियान पर। और इस समय इसका एक सैनिक था उलुग खां। सैनिक कौन था? उलुग खां था। अब देखो भाई, उलुग खां यहाँ से वापस चला और यहाँ पर आ चुका था गुजरात अभियान समाप्त करके। तो भाई इस बात का पता लगा समर सिंह को। अब भाई सेनापति था और वो अभियान पे गया हुआ था, कोई नानेरा थोड़ी गेड़ो भाई एक लो आ जाए, या कोई जीमन थोड़ी गेड़ो भाई एक लो। अब ये अभियान पर यानी कि युद्ध करने के लिए गया था, तो इसके साथ सैनिक भी होंगे। सैनिक पैदल सेना भी थी, घोड़े वाली भी सेना थी। अब जैसे भाई मान लो कि आपके खेत में से कोई पगडंडी निकला है, नई पगडंडी बनाई, आपकी फसल बोई हुई है, फसल खराब होगी या नहीं होगी? होती है ना। तो इसी प्रकार अब इसने रोका भी समर सिंह ने, हाँ भाई यहाँ पे कैसे घुसा? तो इसने कहा भी मैं तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, हम तो ऐसे जाएंगे। कहना यहाँ क्यों जाऊँगा, यहाँ क्यों जाऊँगा, जान तो गोंदू यहाँ। तो अब यहाँ पर उलुग खां से इसने क्या वसूला? जुर्माना वसूला। क्या वसूला? जुर्माना वसूलता उलुग खां से, और उलुग खां को जाने देता है। अब ये बात पहुंच जाती है किसके पास? AK-47 के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास ये बात पहुंच चुकी है कि भाई समर सिंह जो मेवाड़ का शासक था उसने हमें रोका और हमसे ये धन भी छीना है, ये वह सारी बातें बता दी, यानी कि एक की दो बातें लगाकर बता दी, पूरा भर दिया इसके। अब देखो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में, वो पहला कारण यही था कि समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मेवाड़ से जाने नहीं दिया था, निकलने नहीं दिया था, पहला कारण ये। तो ये था समर सिंह, रतन सिंह का बाप। अब बात करते हैं अपने रतन सिंह के बारे में। तो ये कारण याद रखना कि पहला कारण, चित्तौड़ आक्रमण का जो पहला कारण था वो क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां को मेवाड़ रास्ते से जाने नहीं दिया था, ये पहला कारण था। और दूसरा कारण आपको पता ही है, अब करते हैं सारी की सारी बातें। तो अब पढ़ते हैं अपने रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, लो जी। अब रावल रतन सिंह जब राजकुमार था, यानी कि शासक नहीं बना था उस टाइम, उसे एक तोता मिलता है और उस तोते का नाम था हीरामन। ये किसके था? एक राजकुमारी थी सिंहलदीप श्रीलंका की, पद्मनी। राजकुमारी कौन थी? पद्मनी का तोता था हीरामन तोता। तोता कौन सा था? हीरामन, बोलने वाला तोता था, समझदार तोता था भाई। आजकल तो आपको पता है कि तोते बाहर आवाज आ रही है, वीडियो के अंदर आ रही है ना। तो ये बोलने वाला तोता था। तो इसे पूछा भी, इसने पकड़ लिया रावल रतन सिंह ने, उड़कर आ चुका था सिंहलदीप से मेवाड़ की तरफ, तो इसने पकड़ लिया। पकड़ते ही बोला भाई, हाँ भाई बोल, कहाँ से आया? कह जी, इसने बता दिया। अब कह जी मैं तो, तुम्हारा मालिक कौन है? कह जी मेरी तो मालकिन है पद्मनी, और पद्मनी के बारे में बताया इसने सारा कुछ, सारा वृतांत बता दिया। तो भाई वो पद्मनी थी सुंदर। तो भाई अब देखो, ये भी राजकुमार ठहरा,
तो भाई इसने आव देखा ना ताव देखा, सीधा डायरेक्ट कहाँ चला गया, श्रीलंका। कहाँ चला गया, श्रीलंका। श्रीलंका पद्मनी के आसपास यानी कि उसके महलों के आसपास लगभग कहते हैं कि 12 साल, कितने साल, 12 साल उसके आसपास भटका। अब देखो पद्मनी के माता पिता कौन थे, श्रीलंका की राजकुमारी थी, जो सर्वमान्य मत है वो क्या बताते हैं कि श्रीलंका की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन, गंधर्व सेन, और माता का नाम बताया गया है चंपावती। माता का नाम क्या बताया गया, चंपावती। किसके माता पिता थे ये, पिता माता पद्मनी। चाचा भाई गोरा था चाचा इसका, भाई कौन था, बादल। और इसका एक जो कहते हैं नहीं अपने जैसे फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, अब होते हैं ना फैमिली डॉक्टर, तो पहले हुआ करते थे तांत्रिक। चेतन राघव या राघव चेतन एक ही चीज है, चेतन राघव या राघव चेतन। तो देखो कि चंपावत अपनी बात करते हैं पद्मनी। पद्मनी के पिता का नाम क्या था, गंधर्व सेन। माता कौन थी, चंपावती। माता कौन थी, चंपावती। चंपावती किसकी माता थी, पद्मनी की। पद्मनी के पिता का नाम क्या था, गंधर्व सेन। और पद्मनी के चाचा कौन थे, गोरा। और पद्मनी के भाई कौन थे, बादल। तांत्रिक कौन था, राघव चेतन या चेतन राघव थे। और ये कहाँ की थी, श्रीलंका। अब कुछ इतिहासकार तो यही कहते हैं कि ये श्रीलंका, लेकिन अपने साहित्य पढ़ते, राजस्थानी साहित्य पढ़ते तो उसके अंदर आपने एक कहावत सुनी होगी, पुगल गडरी पद्मनी तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो परणी गढ़ चित्तौड़। दोहा क्या बोला जाता है वो देखते हैं पहले इसके बारे में। पुगल गडरी पद्मनी तू रानी सिरमौर, तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो परणी गढ़ चित्तौड़। क्या कहा जाता है, पुगल गडरी पद्मनी तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो परणी गढ़ चित्तौड़। ये दोहा किसके बारे में कहा जाता है, पद्मनी के। क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं, अपने अगर राजस्थान साहित्य की अगर बात करें उसमें कहा गया है कि जो पद्मनी है वो एक बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, पुगड़। अब वर्तमान में पुगड़ तहसील है बीकानेर जिले की, वहां की है। वहां की इसको क्या बताया गया, राजकुमारी। लेकिन जो सर्वमान्य मत था वो कहाँ की बताया गया, श्रीलंका की बताया। सिंहल द्वीप के गंधर्व सेन और चंपावती की संतान थी। तब देखो भाई ये तो सन की आसक बन चुका था बिल्कुल। कौन, रतन सिंह। कौन बन चुका था, रतन सिंह। 12 साल इसके पीछे पीछे रहा। वो एक गाना नहीं सुना गया,